पर्यटन नगरी रामनगर, जो अपनी खूबसूरती और कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से देश दुनिया में पहचानी जाती है, इन दिनों एक बड़े खतरे से जूझ रही है। मुहान से लेकर रामनगर तक कोसी नदी का जो हिस्सा है वो लगातार उपखनिज से भर चुका है। इसके चलते नदी का स्तर काफ़ी ऊपर उठ गया है। जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थिति किसी भी समय बड़ी प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकती है। कोसी नदी की मौजूदा हालत। कोसी नदी का जलस्तर इस समय सामान्य से ऊपर है। रामनगर से मुहान तक नदी की धारा में जगह जगह भारी मात्रा में सिल्ट और उपखनिज जमा हो चुका है। इससे नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। जहां पहले नदी की गहराई पानी को संभाल लेती थी, वहीं अब सतह ऊंची हो जाने से बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। बुद्धिजीवी गणेश रावत की चेतावनी। स्थानीय बुद्धिजीवी और नदी व पर्यावरण से जुड़े जानकार गणेश रावत का कहना है कि तकनीकी दृष्टि से नदियों की रेत बजरी को नियंत्रित ढंग से हटाना चाहिए, ताकि नदी का बीच का प्रवाह गहरा बना रहे और आसपास की बस्तियां सुरक्षित रहे। गणेश रावत याद दिलाते हैं कि 1993 और 2010 की विनाशकारी बाढ़ ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया था। आज वही स्थिति दोबारा बन रही है, क्योंकि नदी का पेटा ऊंचा हो चुका है। वो कहते हैं कि आपदा अचानक नहीं आती, उसकी पृष्ठभूमि सालों से तैयार होती है। कोसी नदी में जो सिल्ट जमा हो रही है, वही आने वाली आपदा की ज़मीन तैयार कर रही है। मुहान से लेकर गरजिया, ढिकुली और रामनगर तक नदी में वैज्ञानिक रिवर ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है। गणेश रावत का मानना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से रिवर ट्रेनिंग और नियंत्रित चुगान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ढिकुली, मुहान, सुंदरखाल, पंपापुरी और रामनगर के भरतपुरी क्षेत्र तक भारी तबाही आ सकती है। आपदा कभी भी अचानक नहीं आती, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसी तरह की पृष्ठभूमि जो है कोसी नदी में तैयार हो रही है, जो उसी बैराज से लेकर मुहान और उससे आगे तक का क्षेत्र है, उसमें सिल्ट काफी ऊपर हो चुका है, रिवर बेड काफी ऊपर हो चुका है, उसमें काफी मात्रा में गाद भर चुकी है। उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करके उसकी रिवर ट्रेनिंग की जाने की बहुत जरूरत है। इस बारे में हमने वन विभाग से भी निवेदन किया था, वन मंत्री जी को भी मैंने पत्र दिया था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में कभी नदी में विकराल रूप से बाढ़ आई तो जितने भी हमारा टूरिस्ट एरिया है, चाहे वो ढिकली हो, मुहान हो या हमारा सुंदरखाल हो, पंपापुरी, भरतपुरी, ये पूरा एरिया जो है, इसके लिए बड़ा भारी खतरा यहाँ पर सामने आ सकता है। इसलिए समय रहते ही ये उपाय किए जाने चाहिए, ताकि भावी जो आपदा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। किस तरह के उपाय होने चाहिए? देखिए, इसमें रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए और जिसमें वन विभाग व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन के साथ इसको कराए और नदी के दोनों किनारों को छोड़कर बीचों बीच से रिवर ट्रेनिंग में नियंत्रित चुगान होना चाहिए और नदी के जो सिल्ट है उसको आबादी की तरफ डिपोजिट किया जाना चाहिए, ताकि नदी बीचों बीच की धारा में बहे। क्योंकि आने वाले समय में चूंकि रिवर बेड बहुत उठ चुका है और नीचे का जो लोअर कोसी एरिया है वहाँ रिवर बेड काफी नीचे है, तो ये इम्बैलेंस भी जो है आने वाले समय में आपदा का कारण बनेगा और कोसी बैराज को भी इससे खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों की राय। PNGPG कॉलेज रामनगर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर MC पांडे का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। अब बरसात पूरे सीजन में रुक रुक कर नहीं होती, बल्कि अचानक तेज और भारी बारिश होती है। भारी वर्षा से नदी का जलस्तर अचानक ऊपर आ जाता है और उसके नज़दीक बसे गाँव और रिजॉर्ट के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ढिकुली और गरजिया क्षेत्र में खास तौर पर ये स्थिति गंभीर होती जा रही है। अगर सिल्ट ऐसे ही जमा होता रहा तो नदी का लेवल और उठेगा, जिससे गांव, रिजॉर्ट, तटबंध और वन संपदा को खतरा बढ़ेगा। डॉक्टर पांडे ने भी वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रित चुगान की जरूरत पर जोर दिया। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो वर्षा है वो पूरे सीजन में न होकर के बहुत तेजी से कई बार हो जाए, अतिवृष्टि की स्थिति आ जा रही है और इससे जो नदियों का लेवल अचानक से ऊपर आ जा रहा है, तो उस स्थिति में जो निकटवर्ती गांव हैं उनके लिए खतरा हो जाता है। इधर देखा गया कि कोसी में जो गरजिया से लेकर के रामनगर बैराज के आसपास तक का एरिया है, इसका लेवल भी जैसे जो लोग गांव के लोग बताते हैं कि लगातार उठता चला जा रहा है। तो उस जैसे अगर नदी का लेवल उठता है तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो पानी फिर या तो गाँव की ओर जाएगा या फिर
आसपास के जो तटबंध हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा या वहाँ की वन संपदा को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से इस जो अतिवृष्टि वाली स्थितियां अक्सर आ रही हैं। पहले तो ये होता था कि सावन भादों में बहुत धीरे धीरे रिमझिम बारिश होती थी, पानी आता था निकल जाता था। अब अक्सर आप देखेंगे कि बहुत तेज बारिश हो रही, कई जगह बादल फटना या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इन स्थितियों के लिए हमें ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है, और अगर ये स्थिति संज्ञान में आ रही है तो इसका वैज्ञानिक हल भी ज़रूरी है, क्योंकि नदियों का लेवल, नदियों के आसपास जो उनका है उसमें जो सिल्ट जमा हो जा रही है, जो रेता जमा हो जा रहा है, इसकी वजह से नदियों का स्तर उठ रहा है। तो उसको किस प्रकार से व्यवस्थित और नियंत्रित वैज्ञानिक रूप से रखा जा सकता है, कैसे उसमें चुगान कराया जा सकता है, कितना हम उसमें से रेता निकाल सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा जो हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र के या वन के विभाग के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह का ध्यान देंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की जो आपदा है उससे बचा जा सकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा की चिंता। रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रकृति प्रेमी नरेंद्र शर्मा का कहना है कि 1993 और 2010 की बाढ़ ने न केवल गांव और रिजॉर्ट को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई इलाकों की ज़मीनें भी बह गई। उन्होंने कहा कि ये केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार को भी इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। अगर तकनीकी अध्ययन और समाधान नहीं निकाला गया तो ढिकुली, मोहान, पंपापुरी और रामनगर के निचले इलाकों को भविष्य में बड़ी आपदा झेलनी पड़ सकती है। साथ ही कोसी बैराज पर भी खतरा मंडराएगा। देखिए, विगत दिनों में जो इस नदी में जो है पानी का बहाव आया है और कई बार जो है बड़े उच्च स्तर तक जो है बाढ़ आई है, उसमें कई वन संपदा जो है इसमें बह गई, और यहाँ तक कि एक गांव का तो जो है आधे से अधिक गांव ही पूरा बह गया है, और मोहान का जो गांव है वो भी जो है बहने की स्थिति में है। निश्चित तौर पर इस पर जो है भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसका एक टेक्निकल मुआयना कर करके इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, और ताकि जो है वन संपदा भी बच जाए और जो है जो गाँव है वो भी इसमें जो है उनको भी कोई नुकसान ना हो और वन संपदा भी बचे। वहीं मामले में कोसी बचाओ अभियान से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनोद पपने, जो 4 दशक से अधिक समय तक सक्रिय पत्रकारिता कर चुके हैं, वो कहते हैं कि कोसी नदी का संकट अब गंभीर होता जा रहा है। उनके अनुसार नदी में लगातार सिल्ट भरने और जलस्तर उठने से खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये आपदा का कारण बन सकता है। अपने कहते हैं कि इसके समाधान के लिए भूविज्ञान और नदी प्रबंधन के विशेषज्ञ तकनीकी सलाहकारों को रुड़की जैसे संस्थानों से बुलाकर विस्तृत शोध कराया जाना अनिवार्य है। सही वैज्ञानिक अध्ययन और ठोस कार्य योजना ही इस संकट से निपटने का उपाय है। देखिए, वन विभाग ने जो है अपर कोसी में खनन पर प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है ये घातक सिद्ध होगा। 12 सितंबर 1993 को आई बाढ़ में कई रिजॉर्ट इसमें बह गए थे। उस बात भी ये बात आई थी कि कोसी नदी में जो अवैध जो खनन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन जो ये सिल्ट ऊपर को बढ़ रहा है, लेवल बराबर आ रहा है, इसको तकनीकी विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। इस पर वन विभाग को कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। तो आने वाला समय जो है वो चाहे चुकुम हो, चाहे मोहान में हो, चाहे ढिकली हो या रामनगर के क्षेत्र हो, ये तबाही लेके आएगा। और इसके जो इसका लेवल ऊपर हुआ है इसको ठीक करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीमों का होना जरूरी है, भूवर्ग वैज्ञानिकों को दिखाना जरूरी है, तभी उसी आधार पर इस पर काम करना चाहिए। क्या समाधान होंगे इसके? समाधान तो ऐसा है, रुड़की से विशेषज्ञ आए, वन विभाग के लोग आए और संयुक्त एक सर्वे हो, सर्वे के आधार पर इस पर काम होना चाहिए और उसी आधार पर जो है इसकी निकासी का काम होना चाहिए, ताकि कोसी नदी का लेवल जो है वो निर्बाध रूप से बहता रहे। यदि कोसी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो ये तबाही लेकर आएगा, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि इस समय अगर कोसी नदी के अपर कोसी पर जो है निरीक्षण किया जाएगा तो वहाँ ऐसी चीजें दिखेंगी कि इसका लेवल बहुत ऊपर हो गया। वन विभाग की स्थिति और चुनौतियां। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने स्वीकार किया कि खतरा वास्तविक है। उन्होंने बताया कि ये इलाका इको सेंसिटिव जोन और एलिफेंट कॉरिडोर में आता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कमर्शियल माइनिंग या चुगान संभव नहीं है।
हाँ, आपदा प्रबंधन के तहत जहां प्लांटेशन को नदी के कटाव से खतरा होता है, वहां रिवर ट्रेनिंग और तटबंध का निर्माण किया गया है। लेकिन सिल्ट की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। कोसी नदी का अगर आप देखेंगे, कोसी नदी जो बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क और रामनगर डिवीजन के बीच में बहती है और ये एक इको सेंसिटिव जोन है। दोनों वजह से इको सेंसिटिव जोन है। एक है एलिफेंट कॉरिडोर भी है और उसके साथ साथ वो 1 किलोमीटर नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर परिधि में आने के कारण वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। तो इको सेंसिटिव जोन में कोई भी कमर्शियल माइनिंग इज अ प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग या चुगान जो कहते हैं उसको कमर्शियली नहीं किया जा सकता है। उसको छोड़ के जो भी अगर रिवर ट्रेनिंग का कार्य जो आपदे के तहत जो हम करते हैं, इस साल भी किए हैं, जहाँ पे हमारा कोसी के बाव से हमारा प्लांटेशन या टीक प्लांटेशन कटाव हो रही थी, वहां पर हमने हल्का फुल्का रिवर ट्रेनिंग भी कार्य किया है, जिससे थोड़ा बहुत हमारा प्लांटेशन बच चुका है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये खतरे का विषय तो है ही, क्योंकि वो लगातार इसका मलबा बढ़ रहा है, तो इसमें विचार करना बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक पहलू और खतरे की जड़। नदी का पेटा ऊंचा हो गया है, जिससे धारा का संतुलन बिगड़ गया है। बारिश और बाढ़ के समय पानी गांवों और रिजॉर्ट्स की ओर बहने का खतरा है। तटबंध और वन संपदा को भारी नुकसान हो सकता है। कोसी बैराज की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। संभावित समाधान। वैज्ञानिक अध्ययन। विशेषज्ञ टीम से नदी की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन। रिवर ट्रेनिंग। नदी के बीच से नियंत्रित ढंग से सिल्ट और रेत हटाना। नियंत्रित चुगान। इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए गैर व्यावसायिक स्तर पर रेत निकालना। तटबंध निर्माण। जहां कटाव ज़्यादा है वहां मजबूत तटबंध और सुरक्षा दीवारें। आपदा प्रबंधन योजना। स्थानीय प्रशासन और सरकार को भविष्य के लिए ठोस योजना तैयार करनी होगी। कोसी नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र की पहचान और जीवन रेखा है। लेकिन लगातार बढ़ते सिल्ट और उपखनिज से इसे आपदा के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतावनी स्पष्ट है। अगर समय रहते वैज्ञानिक ढंग से समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाला समय 1993 और 2010 जैसी विनाशकारी बाढ़ दोहराएगा। अब ये जिम्मेदारी सरकार और वन विभाग की है कि इको सेंसिटिव जोन के नियमों का पालन करते हुए व्यवहारिक समाधान निकाला जाए, वरना पर्यटन नगरी रामनगर और इसकी खूबसूरत कोसी नदी कभी भी विकराल आपदा में बदल सकती है।